बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे विटामिन डी के हवाले से कि अगर जिस्म में विटामिन डी की मकदार बढ़ जाती है, ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है, तो उससे बॉडी को क्या नुकसानात हो सकते हैं और उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो आज की इस वीडियो में अगर ऑडियो क्वालिटी या वीडियो क्वालिटी में कोई मसला है तो मैं उसके लिए माज़रत चाहता हूं, क्योंकि मेरे ख़ुद तबीयत ख़राब है। आईवी लाइन पास की गई है। उम्मीद है जल्द अज जल्द मैं भी ठीक हो जाऊंगा, तो आगे से फिर जो है वो मज़ीद अच्छी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचती रहेंगी। तो स्टार्ट करते हैं विटामिन डी के टॉक्सिसिटी के हवाले से कि जिस्म में अगर विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा हो जाता है तो उसके क्या नुकसानात हो सकते हैं। विटामिन डी की टॉक्सिसिटी को समझने के लिए विटामिन डी का फंक्शन जानना ज़रूरी है कि विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए इतना ज़रूरी क्यों है कि हम उसकी टॉक्सिसिटी कर देते हैं। विटामिन डी इसलिए ज़रूरी है कि हमारे जो बॉडी के मेन फंक्शंस हैं उसको नॉर्मली फंक्शन करने के लिए विटामिन डी की नीड होती है। जैसे कि हमारा नर्वस सिस्टम है, उसके लिए अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए उसको भी एक ख़ास मकदार की विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसी तरह जो हमारा मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है, उसको भी अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। हमारे इम्यून सिस्टम को अपना नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करने के लिए विटामिन डी की ज़रूरत होती है। तो कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे फंक्शंस हैं विटामिन डी के, इसलिए विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होता है। अब ये विटामिन डी हम कहाँ से ले सकते हैं? ये विटामिन डी हम सन एक्सपोजर से ले सकते हैं, यानी धूप से हम ले सकते हैं। अमूमन कहा जाता है कि जी धूप में बैठा करें दिन में थोड़ी देर के लिए, क्योंकि उससे विटामिन डी मिलता है। तो सन एक्सपोजर से हम विटामिन डी ले रहे होते हैं। इसी तरह हम अपने ड्रिंक्स में, कुछ ऐसे ड्रिंक्स होते हैं जिसमें विटामिन डी की मकदार ज़्यादा होती है, तो ड्रिंक्स से हम विटामिन डी ले सकते हैं। इसी तरह कुछ एक फूड है जिनमें विटामिन डी होता है, तो वहाँ से हम फूड से विटामिन डी ले सकते हैं। और कुछ एक सप्लीमेंट्स हैं, इंजेक्शंस हैं जो कि विटामिन डी के हैं, उससे हम विटामिन डी ले सकते हैं। तो विटामिन डी के सोर्सेज़ जो है वो आपको सप्लीमेंट्स के फॉर्म में भी है, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी है। सन खुद जो है वो एक विटामिन डी का सोर्स है। ड्रिंक्स में विटामिन डी होता है, इस तरह फूड के अंदर विटामिन डी होता है। तो इन सारी चीज़ों से जो है वो हम विटामिन डी ले रहे होते हैं, ताकि हमारे बोन्स, ताकि हमारा मसल्स, हमारा नर्वस सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म कर सके। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि जितना ज़रूरत था जिस्म को, उससे अगर ज़्यादा आप विटामिन डी लेते हैं, तो उससे फिर विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाती है। विटामिन डी जहरीली हो जाती है और ये फिर आपके जिस्म के लिए जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। अब किस तरह से ज़्यादा, मतलब आपके जिस्म को कितना विटामिन डी लेना चाहिए, नॉर्मली ज़रूरत है, और कितना अगर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो हम उसको विटामिन डी टॉक्सिसिटी कहेंगे। विटामिन डी नॉर्मली 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लिया जाता है। 600 इंटरनेशनल यूनिट्स पर डे ये विटामिन डी की वैल्यू है, जो कि नॉर्मली पर डे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। अप टू 4000 इंटरनेशनल यूनिट पर डे तक जा सकते हैं आप। मैं रिपीट करता हूं, मैंने कहा कि नॉर्मली 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे आप विटामिन डी सप्लीमेंट फॉर्म में ले रहे हैं, इंजेक्शन फॉर्म में ले रहे हैं, या किसी भी तरीके से ले रहे हैं, किसी भी सोर्स से ले रहे हैं, तो आप 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे ले सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम आप अप टू 4000 इंटरनेशनल यूनिट तक ले सकते हैं। यानी नॉर्मल 600 है लेकिन मैक्सिमम 4000 है। लेकिन जो ही 4000 से ऊपर चला जाएगा तो ये फिर टॉक्सिसिटी में आ जाएगा। फिर आपका जो विटामिन डी जो आप एक ख़ास फ़ायदे के लिए ले रहे थे, वो आपके जिस्म के लिए जहरीला बन जाएगा। वो फिर विटामिन डी टॉक्सिसिटी कर देगा। तो मैक्सिमम रेंज ये है कि 4000 से ऊपर आपने विटामिन डी नहीं लेना। एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जितने भी विटामिन डी के टॉक्सिसिटी के केसेस देखे गए हैं ना, उसमें सबसे वजह है विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का ओवर यूज़। अमूमन डॉक्टर्स क्या कर रहे होते हैं कि जी जब विटामिन डी के सप्लीमेंट्स किसी को ज़रूरत होते हैं, तो वो पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते हैं कि जी इतने दिन आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स लेने हैं। लेकिन होता क्या है कि हमारा मरीजों का माइंडसेट ये है कि जी अगर आपको मल्टीविटामिन्स दिए गए हैं, विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दिए गए हैं, कैल्शियम के सप्ली, उनको लगता है कि जी ये ताकत की गोलियां हैं, ये जितना भी लोग हैं तो उसका कोई नुकसान नहीं है। तो उस सिचुएशन में मतलब एक डॉक्टर ने एक महीने इस्तेमाल करने के लिए दिए हुए हो, तो वो 5 महीने साल तक इस्तेमाल कर देते हैं और वो फिर टॉक्सिसिटी कर देते हैं, अपने जिस्म को जहरीला कर देते हैं, जिसकी वजह से फिर हाइपर विटामिनोसिस डी हो जाता है। अब ज़रूरी बात यह है कि जी ये तो पता चल गया कि कितना मकदार लेना चाहिए और कितने से ज़्यादा लेंगे तो विटामिन डी टॉक्सिसिटी होगा। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर किसी को विटामिन डी टॉक्सिसिटी हो जाता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी ले रहे हैं, तो उससे क्या हो सकता है, क्या नुकसानात हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि ये
कैल्शियम लेवल को आपके जिस्म में, आपके ब्लड के अंदर बढ़ाता है, हाइपर कैल्सीमिया कर देता है। याद रहे विटामिन डी का जो मेन फंक्शन होता है वो कैल्शियम और फॉस्फेट को मेंटेन रखना है, रेगुलेट करना है। लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा लोगे, टॉक्सिसिटी कर दोगे, जहरीला कर दोगे, तो ये फिर हाइपर कैल्सीमिया कर देता है। पहली चीज़ ये है कि जब भी विटामिन डी का लेवल जिस्म में ज़्यादा हो जाता है तो ये हाइपर कैल्सीमिया कर देता है। और जब हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर कैल्सीमिया से मुराद ये है कि जिस्म के अंदर, ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उससे फिर नौजिया हो सकता है, यानी दिलमतली हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, एब्डोमिनल पेन, डिस्टेंशन, ये सारी चीज़ें हो सकते हैं। तो पहला वजह यह है कि जब भी विटामिन डी की ज़्यादा मकदार में लिया जाएगा तो उससे हाइपर कैल्सीमिया हो जाएगी। इसी तरह जब विटामिन डी ज़रूरत से ज़्यादा लिया जाता है तो ये लॉस ऑफ एपेटाइट कर देता है, यानी भूख ख़त्म हो जाती है, भूख मर जाती है। और जब भूख कम हो जाती है, जब आपकी भूख नहीं है, आप कुछ खा नहीं रहे हैं, तो दैट विल लीड्स टू कॉन्स्टिपेशन। तो विटामिन डी के पेशेंट्स में देखा गया है कि लॉस ऑफ एपेटाइट भी है, तो साथ ही कॉन्स्टिपेशन भी है, कब्ज़ भी होती है। इसी तरह विटामिन डी के ओवरडोज की वजह से, टॉक्सिसिटी की वजह से फ्रीक्वेंट यूरिनेशन होती है, यानी बार-बार जो है वो पेशाब आता है। उसकी वजह ये है कि विटामिन डी ज़्यादा लेने से ये थर्स्ट को बढ़ाता है, प्यास को बढ़ाता है। और जब प्यास बढ़ जाती है तो हम पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और जब पानी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे बार-बार पेशाब आता है। ये भी ज़रूरी है। इसी तरह विटामिन डी ज़्यादा लेने से, जैसे कि मैंने कहा, विटामिन डी आपको आपके बोन्स को नॉर्मली फंक्शन करने के लिए ज़रूरत होता है, आपके मसल्स के लिए। मतलब एक हद तक डॉक्टर्स जब किसी को मसल पेन या बोन पेन होता है तो विटामिन डी के सप्लीमेंट्स पे भी डाल रहा होता है। लेकिन जब आप उसको ओवरडोज़ कर देते हो, जैसे कि डॉक्टर उसकी पेन को ख़त्म करने के लिए, सप्रेस करने के लिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स दे रहा था, तो जब आप उसकी ओवरडोज़ कर देते हो तो ये पेन को बढ़ाते हैं। मतलब ओवरडोज़ से ये आपके मसल्स में पेन कर सकता है, यानी आपके गोश्त में दर्द हो सकता है, जिस्म के हर हिस्से में, किसी भी हिस्से में दर्द हो सकता है। आपकी हड्डियों में बोन पेन कर सकता है, आपकी हड्डियों में दर्द कर सकता है। तो ये भी एक जो है वो सिम्पटम है, अलामत है कि विटामिन डी के ज़्यादा होने से ये हो सकता है। जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि विटामिन डी के ज़्यादा लेने से कैल्शियम, मैंने कहा कि हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, तो उसकी वजह से किडनी स्टोन्स भी बनते हैं, गुर्दे में पथरी भी बन सकती है। तो ये सारे मामलात हो सकते हैं, यानी हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है, किडनी स्टोन हो सकते हैं, मसल पेन हो सकता है, बोन पेन हो सकता है, थ्रस्ट बढ़ सकता है। इसी तरह लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो सकता है। यानी ये सारे मेडिकल टर्म्स हैं, ये सारी चीज़ें हो सकती है अगर विटामिन डी की टॉक्सिसिटी हो जाए। अब इसको कैसे ट्रीट किया जाता है, बड़ा ज़रूरी है। ट्रीटमेंट से पहले ये भी जानना ज़रूरी है, पता कैसे चलेगा कि जी ये जो मरीज़ आपके पास आया है कि ये विटामिन डी के टॉक्सिसिटी के साथ आया। सबसे पहले उसके सिम्पटम्स से पता चलेगा, जो कि सारे सिम्पटम्स मैंने आपको बता दिए हैं। इसी तरह उससे आप एज़ अ डॉक्टर जब हिस्ट्री लेंगे सही तरह से, वहाँ से पता चलेगा। कुछ एक ब्लड टेस्ट है, जैसे कि कैल्शियम ब्लड टेस्ट है, वो आप कर सकते हो। विटामिन डी के ब्लड टेस्ट है, वो आप कर सकते हो। किडनीज़ को चेक करने के लिए आप आरएफटीज़ कर सकते हो। ये कुछ एक टेस्ट है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट में सबसे पहला ऑप्शन ये है कि अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्योंकि मैंने शुरू में कहा कि विटामिन डी के सप्लीमेंट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना एक सबसे बड़ी वजह है विटामिन डी टॉक्सिसिटी में। तो अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उन सप्लीमेंट्स को ब्लॉक कर देगा कि जी ये सप्लीमेंट्स या इंजेक्शन जो भी है वो नहीं लेने। सबसे पहली चीज़ ये है। उसके अलावा अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो डॉक्टर उसको भी बंद कर देगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आप विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसको छोड़ दें, कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसको छोड़ दें। और बाज़ औक़ात फिर स्टेरॉइड्स या बिस्फॉस्फोनेट्स पे भी डाला जाता है, क्योंकि फिर वो बोन को डैमेज कर रहा होता है। तो ये कुछ इस तरह से इसको मैनेज किया जाता है। तो ये सारी बातें थी विटामिन डी के हवाले से कि विटामिन डी का क्या फ़ंक्शन होता है, क्यों इतना ज़रूरी है जिस्म के लिए। लेकिन अगर इतना ज़रूरी है तो हम उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो उससे क्या नुकसानात हो सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर आज की इस वीडियो में बात की है। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। थैंक यू।